नेक्स्ट टॉपिक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकार, वेव नेचर। तरंग प्रकार क्या है? अगर हम एक आवेशित कण को, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्या लिया हमने? चार्ज पार्टिकल, यानी कि हमने कोई चार्ज पार्टिकल का प्लस क्यू, इसको अगर हम एक्सीलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सीलरेट करते हैं। त्वरित का मतलब है त्वरण उत्पन्न करते हैं इसके। एक्सीलरेशन हम इसके प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्सीलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि इसके अंदर कोई वेलोसिटी लगाते हैं, इसको हम चलो। इसमें क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सपोज हमारे पास कोई एक आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने एक एक्सीलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस करा, त्वरित करा। त्वरित करने से क्या होगा कि उसमें एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसको इस उत्पन्न करने में जो ये क्षेत्र बना है, इस तरह से लिखेंगे कि चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने क्या करा? एक्सीलरेट करा, त्वरित करा। त्वरित करने से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हुए? बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस जो हुए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सीलरेशन, किसकी फॉर्म में चलता है? ये वेव की फॉर्म में चलता है, तरंग। ठीक, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है, त्वरित होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस बनने को ये किस फॉर्म में चलता है? तरंग के फॉर्म में चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। ये वेव की फॉर्म में क्या है? ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो ये किस फॉर्म में चलेगा? ये हमारा इस फॉर्म में चलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से चलता है। अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले टर्म आती है वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। पहली टर्म क्या है इसमें? वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अभी वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इसको हम किससे दिखाते हैं? पहले बताया था, इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दो क्रेस्ट और दो रॉड्स के बीच की दूरी, दो क्रेस्ट और दो रॉड के बीच की दूरी क्या है? यहां ये ऐसे नीचे जाएगा, है ना, यहां से यहां तक की नीचे से नीचे जाने। हाँ, बताओ। इन दोनों को क्या बोलते हैं? रॉड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे गर्त। गर्तों मतलब एक गर्त ये, एक गर्त ये, बहुवचन में गर्त। इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोली जाती है? हमारी लैम्डा बोली जाती है। और ऊपर जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, शीर्ष। यहां से यहां तक की दूरी ये हो गया हमारा शीर्ष, क्रेस्ट। ठीक है, ये क्या बनता है? हमारा लैम्डा बनता है। तो दो क्रेस्ट और दो रॉड के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? रिप्रेजेंट की जाती है लैम्डा से। ठीक, अब आती है इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट है इसमें फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति क्या है? एक सेकंड में गुजरने वाले रॉड्स और क्रेस्ट,
टाइम के अकॉर्डिंग कितनी देर में गुजरता है। तो c हो गई इसकी वेलोसिटी और 1 लैम्डा क्या हो गई इसकी आवृत्ति में। ये कितने सेकंड में कितनी बार गुजर रही है। 1 सेकंड में 2 क्रेस्ट आ रहे हैं या 2 क्रॉस सर आ ये रहे हैं। अपनी जहाँ होगी सीधी सीधी पे जा सकती है, ऊपर नीचे क्यों जा रही है? ऊपर नीचे क्यों जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस वजह से ऊपर नीचे जाती है। 1 सेकंड में कितने क्रेस्ट आ रहे हैं, 1 सेकंड में कितने डॉट्स आ रहे हैं, वो कहलाएगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है। इसमें थर्ड आता है एम्पलीट्यूड आयाम। एम्पलीट्यूड आयाम। एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में इस रेडिएशन के अंदर, ठीक, इस रेडिएशन के अंदर सेंट्रल अक्ष से शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी, शीर्ष या गर्त की दूरी, यानी कि यहां से ये या यहां से ये कहलाया जाता है एम्पलीट्यूड। ये कितना बड़ा शीर्ष है, कितना बड़ा गर्त है, कितना बड़ा क्रेस्ट है, कितना बड़ा क्रॉस। तो क्या है, सबसे पहली चीज है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, 2 क्रेस्ट और 2 क्रॉस के बीच की दूरी, दो शीर्ष और 2 गर्त के बीच की दूरी। सेकंड फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने शीर्ष आ रहे हैं, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल। ये इक्वल टू नहीं, ये रेसिप्रोकल है। ठीक। थर्ड क्या है, एम्पलीट्यूड आयाम। इसको दिखाते हैं किससे, ए से। ए क्या होता है, सेंट्रल से, सेंटर से लेकर शीर्ष की और सेंटर से लेकर क्रॉस के बीच की, कोई भी एक, या तो ये या ये। ठीक है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य हो गई, आवृत्ति, तरंग संख्या। क्या सर इसे एम्पलीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं। सर नहीं, ये तो त्वरण भी होता है। ये त्वरण भी होता है, वो अलग अलग जहाँ पे जैसी चीज होगी वो वैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी तरंग की बात हो रही होगी तो वहाँ पर ए क्या होगा, आयाम होगा, एम्पलीट्यूड। और अगर कहीं वेलोसिटी की बात होगी या गति की बात होगी तो वहाँ पर ये त्वरण होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है हर्ट्ज। इसको दिखाते हैं hz से। ठीक है। hz क्या है हमारा मात्रक है, इसको हम hz से दिखाते हैं। और ये जो तरंग दैर्घ्य होती है, ये क्या है हमारी लंबाई है। तो लंबाई किसमें नापी जाती है, मीटर सेंटीमीटर इसमें नापी जाती है। तो ये छोटा होता है, इस वजह से इसको किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर से छोटा एक और होता है आर्मस्ट्रॉन्ग ए। आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ये इसके 2 मात्रक हो गए, छोटा सेंटीमीटर, उससे भी छोटा आर्मस्ट्रॉन्ग ए। आवृत्ति का मात्रक हो गया हमारा hz, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा a। ठीक है। चलो, उसके बाद एक आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका वेग। वेग क्या होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ फॉर्म करते हैं हमारा वेग वेलोसिटी। वेग क्या होती है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा, इनकी मल्टीप्लाई क्या बनती है हमारी वेलोसिटी वेग। ठीक है। चलो एक बात दोबारा देख लो। वेव नेचर क्या है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनते हैं। वो दोनों जिस फॉर्म में चलते हैं वो कहलाती है वेव। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेव की फॉर्म में चलना रेडिएशन कहलाता है। ठीक है। रेडिएशन में टर्मिनोलॉजी है, पहला आता है वेवलेंथ, दिखाते हैं किससे, लैम्डा से। हिंदी में तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होती है 2 शीर्ष और 2 गर्त के बीच की दूरी। ठीक है। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी c
सी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की। लैम्डा ये हमारे दो शीर्ष और दो गर्त के बीच की दूरी। थर्ड आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आयाम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इस मुख्य अक्ष से, सेंटर लाइन से, एक्सिस से, सेंटर एक्सिस से शीर्ष और गर्त की हाइट h, वो क्या दिखाई जाती है हमारी एम्पलीट्यूड a। उसके बाद आती है वेलोसिटी, कितने वेग से चल रही है। वेग क्या होगा? आवृत्ति और तरंग है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इस पर लिख रेडिएशन। अच्छा, हाँ इस पर लिखेंगे। चलो रेडिएशन हिंदी में बोलते हैं विकिरण। ठीक है।